हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग साथियों। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उसी के साथ में आज अपना मैथ्स का क्लास है दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पीछे की कक्षा में नंबर सिस्टम के टॉप जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको करते जा रहे थे, जिसमें से मैं आपको समथिंग कुछ क्वेश्चंस 24 क्वेश्चन शायद पीछे की वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिए थे। तो आज आगे के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। और दोस्तों आज हमारा ये रहेगा कि लगभग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो आज हम कंप्लीट करने की सोचेंगे जितना भी होगा, और उसके बाद में कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। संख्या 1 से लेकर के 10 तक, यानी दोस्तों ऐसे बोल रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग। एक से लेकर के 10 दोस्तों 10 तक की संख्याओं को क्या ज्ञात करना, अपने को वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग से संबंधित दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखाए हैं। अगर आपको पीछे की कक्षा में ध्यान से आपने अगर पढ़ा हो, देखा हो तो आपको याद होंगे, और मैं आपको एक बार दोबारा दोस्तों रिवाइज करवा देता हूं कि कौन से सूत्र थे। तो दोस्तों देखिए, एक तो था n प्राकृत संख्याओं का योग। कितना होता दोस्तों? n इंटू n प्लस 1/2। दोस्तों मैंने पीछे की कक्षा में ये इंपॉर्टेंट जो सूत्र है सभी लिखवाए थे। n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो दोस्तों होता है n इंटू n प्लस 1/2। फिर लिखा था n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है दोस्तों वर्गों का योग? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए n प्राकृत घनों का योग। तो दोस्तों घनों का योग क्या आता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल ट्वाइस। n विषम संख्याओं का योग कितना था दोस्तों? n स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आज आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा दिया था। मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट सूत्र लिखाए हैं दोस्तों, आप सभी अपने अपने नोटबुक में इनको जरूर नोट कर लेना। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, इन संख्याओं के क्यूबों का योग क्या है, इन संख्या विषम संख्याओं का योग क्या है। तो मैंने आपको कुछ सूत्र लिखाए हैं। प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद में n प्राकृत संख्याओं हैं उनके वर्गों का योग होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन सभी सूत्र को अपनी नोटबुक में नोट करो। आगे देखिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो अपना क्वेश्चन क्या है? 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना दोस्तों? इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट थोड़ा, योग ज्ञात करो। अब दोस्तों योग के सूत्र है, मैंने आपको जितने भी लिखाए हैं अभी, तो वर्गों से संबंधित योग का सूत्र क्या होता है अभी बताया दोस्तों? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए, अगर टोटल इसमें आप n क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने संख्याएं हैं इस श्रृंखला के अंदर वो क्या कहलाता है? n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने हैं दोस्तों? 1 से 10 तक कितना होता है टोटल? 10। तो n का वैल्यू कितना? 10 10 प्लस 1 और दोस्तों 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में 6। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 6। अब दोस्तों आपको दिख रहा है 6 को अपन लिख सकते हैं
2 × 3, ये दोस्तों कितनी बार 7 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार। अच्छा तो दोस्तों कितना हुआ ये 11 5 जा 55 और 55 को जब मैं दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35 का 5 असल का 3, 7 पंजे 35 और 3 यानी दोस्तों अपना आंसर क्या आया 385। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके क्या है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो दोस्तों, कितना हो जाएगा 385। अब दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको दिया है दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर बार आते हैं, जरूर आएंगे, तो आप जरूर करना। और ये मैंने आपको HW दिया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। 1 से 100 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो, जिस प्रकार मैंने अभी कराया है उसी प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से 3 से विभाज्य हैं। दोस्तों नीचे दी गई जो संख्या है उनमें से 3 से कौन सा विभाज्य है, अपने ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपके सामने एक बार ऑप्शन राइट कर देता हूं, क्या है 1 7 1 1, सेकंड ऑप्शन है 1 3 1 1, थर्ड ऑप्शन इज 1 4 1 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 1 1 1। ओके दोस्तों अपने पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं में से 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है। दोस्तों मैंने आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया था, रूल बताया था। अगर दोस्त किसी भी साथी को अगर नहीं पता है कि 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, तो अपना जो नंबर सिस्टम का शायद सेकंड क्लास हुआ था, सेकंड क्लास में मैंने 2 से लेकर के 11 तक की विभाज्यता के जितने भी नियम हैं दोस्तों वो अच्छी प्रकार से आपको समझाए हैं। और विभाज्यता का नियम, अगर नंबर सिस्टम अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो या उसके क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके अगर विभाज्यता का नियम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले जो विभाज्यता के नियम हैं शेषफल प्रमेय है, थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी नंबर सिस्टम का मैंने दोस्तों पीछे की कक्षा में पूरा कंप्लीट करवा रखा है, तो उनको जरूर देखो दोस्तों। अगर वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल 4 से 5 सेकंड के अंदर। तो 3 की विभाज्यता का नियम था दोस्तों, सभी संख्याओं का उसमें जो अंक हैं उन सभी को योग करके 3 से विभाजित करना। जैसे 3, जैसे मेरे पास संख्या है कि 333, तो 3 से विभाज्यता का नियम था इसमें उपस्थित सभी अंकों को जोड़ के 3 का भाग देना। तो इसमें जोड़ दोस्तों ये कितना है 7 1 8 9 और 10, टोटल कितना हो रहा है 10। ये कितना हो रहा है 3 1 4 1 5 6 6, ये कितना हो रहा है 4 1 5 6 1 दोस्तों 7, ये कितना हो रहा है 4। अब आपको दोस्तों इनमें से दिख रहा होगा कि 3 का टेबल में कौन सी संख्या आती है। तो 3 के टेबल में कौन सी संख्या आती है पता है, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। तो कौन सी संख्या आती है 3 के टेबल में 6 आता है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल दीज फॉलोइंग नंबर्स आंसर बी इज डिवाइडेड बाई 3। ओके लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से 6 से विभाज्य संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में 6 से विभाज्य संख्या कौन सी है। अब आपको अगर 6 से विभाज्य से पूछी गई है तो 6 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है 6 से विभाज्यता के लिए हमें संख्या को 2 से और 3 से दोनों से चेक करते हैं, तो कौन सी विभाजित होती है 6 से हो जाती है 1 2 3 4 6
1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, and third option is 1 2 3 4 4, and the fourth option is 1 2 3 4 0. There have 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में 6 से विभाज्य क्या है? ऑल दीज नंबर फॉलोइंग विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6? यू हैव 4 ऑप्शंस एंड चूज 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, तो दोस्तों कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, वो संख्या है 2 से भी और 3 से भी। यानी अगर जो संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या है कि दोस्तों जो संख्या 6 से विभाज्य, उसका मतलब है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। When any number is divided by 6, then we can say this number is divided by 2 and 3. ओके, तो 6 से विभाज्यता का नियम मतलब लास्ट में दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम तो था 0 2 4 6 8, ये सभी के सभी यूनिट डिजिट होने चाहिए, और 3 से आपको पता है क्या होना चाहिए? योग। 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों 6 8 4 0 सभी में आ रहे हैं, इसका मतलब ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें चेक करने पड़ेगा अब 3 से कौन सा विभाज्य है। तो 3 से दोस्तों जोड़ो, 6 4 10 3 13, 2 15 1 16। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये कितना 8 8 4 12 12 3 15 15 2 17 1 18। दोस्तों कितना आ रहा है? 18। अब आपको पता है 18 जो है किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब अपन राइट ऑप्शन क्या है? बी। हम कौन से ऑप्शन के साथ में जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। तो ऑल जो जितने भी नंबर्स नीचे दिए गए हैं इनमें 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है कि नीचे दी गई संख्याओं में से 4 से विभाज्य संख्या कौन सी है? विभाज्यता के नियम पर आधार पर दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि 4 से विभाज्य। अब 4 से विभाज्य के लिए आपको पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं। क्या रूल है 4 से विभाजित होने का? थ्री 4 8 9 4 3 5 4 3 8 9 1 5 4 3 9 6 8 7 6 1 2 3 4 8 4 9 3। दोस्तों अपने पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से 4 से विभाज्य कौन सा है? 4 से विभाज्य के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट का 2 अंक देखना दोस्तों, एक तो इकाई का अंक देखना है और एक है दहाई का अंक, और इन दोनों अंकों में अगर 4 से भाग जा रहा है यानी पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए लास्ट की इकाई दहाई का अंक उठाया 43, ये उठाया 91, ये उठाया 76, ये उठाया 93। अब आप भाग दे के देखिए 43 में 4 का भाग जाता है? नहीं, क्योंकि एक कम बचेगा क्योंकि 44 में भाग जाता है। ठीक है, ये भाग नहीं जा रहा। 91 में दोस्तों भागे नहीं जाता, 93 में भागे नहीं जाता, 76 में क्या था? भागे जाता है। किसका? 4 का। और 76 में अगर 4 का भाग जाता है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है दोस्तों किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 संख्याओं का योग 9 है, व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। दो संख्याओं का योग बराबर है 9।
व्युत्क्रमों का योग कितना है दोस्तों, 1/2। ठीक है, दो चीजें हमें दी गई हैं, तब पूछा है, तब इनमें एक अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो, एक अंक ज्ञात करना है। अपने ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हैं। क्या ऑप्शन दिए गए हैं अपने, वो 2 4 5 2 6 5 4। क्या दोस्तों, 2 6 5 4। दो संख्याओं का योग 9 है, यानी दोस्तों एक संख्या मान लिया a, एक संख्या मान लिया b, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9। ठीक है, ओके। व्युत्क्रमों का योग, a का व्युत्क्रम दोस्तों 1/a प्लस b का व्युत्क्रम 1/b, इसका मान कितना दिया है, 1/। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन में ab बराबर कितना दोस्तों, 1/2। a प्लस बी का वैल्यू कितना, 9, कितना 9। अच्छा, 9 अपॉन में ए बी बराबर 1/2। दोस्तों यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी अपने पास में किसका वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है और ए प्लस बी का वैल्यू है। ठीक है, एक संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, ए का मान ज्ञात करो हो चाहे बी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों एक बार देखिए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दोस्तों, 9। 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड करना है प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना प्लस 2। ए बी का वैल्यू 18, ये कितना, 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18 दोनों दोस्तों कितना, 36। ये इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों अपने पास में दो ही क्या मिलेंगी, अज्ञात वैल्यू अभी भी फिलहाल आ रही है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो दोस्तों अपने पास में एक सेकंड सूत्र होता है, उसमें पुट करके देखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है अपना, ए प्लस बी का वैल्यू 9 है दोस्तों और ए बी का वैल्यू कितना है, 18। ये है दोस्तों, है ना। अपना पास में एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये सूत्र ही मैंने यहाँ पर क्यों पुट किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, इसलिए पुट किया दोस्तों। ए बी का वैल्यू पता है और लास्ट में ज्ञात कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ए प्लस बी का मान कितना है, 9। 9 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए बी का वैल्यू दोस्तों कितना था, 18। ठीक है, यहां से 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 81 माइनस, अब यहां से मैं क्या काम कर लेता हूं दोस्तों, क्या अच्छा ए माइनस बी ही रहने देता हूँ दोस्तों एक बार, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 81 माइनस 72 इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9, यानी 9 का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ से अगर a माइनस बी ज्ञात करेंगे तो कितना, 3। कितना आ रहा है दोस्तों, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। क्या आ रहा है अपने पास में, a माइनस बी का वैल्यू कितना, 3, और a प्लस बी का वैल्यू कितना दोस्तों, 9 है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, एक और a को जोड़ा तो कितना, 2a का वैल्यू 12 है। यहाँ से a का वैल्यू दोस्तों कितना, 6। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिफोर द क्वेश्चन ऑफ 29 द राइट ऑप्शन इज ए 6। ओके दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। मैंने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र ध्यान में रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज अपना जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
बीच बीच में आपको नंबर सिस्टम के जो टोटल 50 क्वेश्चन वो देता रहूँगा, लगभग 30 क्वेश्चन की समथिंग मैंने आपको करवाए हैं। और जो साथ में है इनके क्वेश्चन बीच की क्लासों में मैं आपको होमवर्क के तरीके से एक दो क्वेश्चन डेली क्लास में आपको प्रोवाइड करता चलूँगा। इस प्रकार से अपना टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। लेकिन आज दोस्तों अपना ये टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आएगा शायद मैं दोस्तों कल स्टार्ट करूँगा, तो LCM और HCF अपना टॉपिक क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद। तो आज आपको पता है दोस्तों दिवाली सभी पता है पटाखे बजा रहे होंगे, तो सभी दोस्तों को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन है। और दोस्तों आपके घरों में सभी के घरों में क्या है, लक्ष्मी की पूजा होगी, जिसमें से आप भी उसमें आमंत्रित होंगे, बैठेंगे। तो आप लक्ष्मी से यही कामना करना बैठिए कि दोस्तों हमें भी जल्द से जल्द SSC GD की नौकरी या कोई भी अदर जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब है जो आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो, डेली पढ़ाई कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो यही मांगना कि हे माता मेरे को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर मिली। ओके दोस्तों, धन्यवाद।